वेल गाइस, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे। और हमेशा की तरह पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद 1 आवर और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। और पूरा वीडियो देखिए सो दैट आपको समझ में आए कि कल के दिन कैसे काम करना है। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी मैं बोल सकता हूँ। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल्ड वे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। और सबसे पहला हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। और इसी ट्रेंड लाइन को मैं बोल सकता हूँ रिस्पेक्ट देते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एसेंड कर रहा है। जब भी बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आया हुआ है, ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है, हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने मिली है। तो अगर आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो मैं बोलना चाहूँगा आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना एसएल लगा सकते हो। और ऊपर की तरफ आप मिनिमम 200 से लेके 500 पॉइंट्स के बीच में वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट लगा सकते हो। उसके अलावा मैंने रेंज आपको पहले भी बताया हुआ है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे 36,300, जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया हुआ है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर या फिर मैं बोल सकता हूँ सप्लाई देखने मिला है। और नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है या फिर मैं बोल सकता हूँ सपोर्ट है जो है 34,000 और 34,100 के बीच में। तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया हुआ है वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिली है। तो ये एक रेंज है। तो आने वाले मंथ में या फिर आने वाले एक्सपायरी में तो जो लेवल हमें कंसिडर करना होगा 36,300 और 34,100। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो एक्सपायरी है कल का इसके बीच में ही होने वाला है। लेकिन कल के लिए कौन से लेवल्स पे आपको काम करना है वो हम लोग देखेंगे इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे आपको मेजर लेवल्स मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड अदर देन दैट यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ देता है तो फिर से बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा। एंड अदर देन दैट यहाँ पे मैंने 50 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। और मैं बोल सकता हूँ इन फ्यूचर अगर ये 50 EMA का लेवल तोड़ देता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो यहाँ पे हमें फिर से बैंक निफ्टी बेयरिश मोमेंटम के साथ नीचे आते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करें तो ओवरऑल मोमेंटम बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है। तो अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है वन डे के टाइम फ्रेम पे तो आप डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें 1 आवर और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 आवर के चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो है इमीडिएट सपोर्ट 35,520। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मार्केट आज के दिन ऑलमोस्ट इसी लेवल से संभाला हुआ है और बहुत बार हमें प्राइस एक्शन भी 35,520 के आसपास देखने मिला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है, यहाँ पे मार्केट संभाला हुआ है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ब्रिज किया हुआ है या फिर मैं बोल सकता हूँ एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने मिला है 35,520 के आसपास। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन अगर आपको बाय करना है तो आप सपोज देखिए मार्केट कहाँ पे खुलता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और फिर से इस लेवल के आसपास आता है तो वेट कीजिए और उसको बाउंस बैक करने दीजिए। अगर वंस ये बाउंस बैक करता है 35,520 के लेवल से तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और 35,520 के नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हो। बिकॉज यहाँ से हमें देखने मिला बहुत बार स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने मिला, तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अदर देन दैट अगर यहाँ पे ये 35,520 का लेवल तोड़ देता है नीचे की तरफ तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा और नीचे की तरफ हमें मिनिमम 100 से लेके 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे सपोज 35,520 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रिज कर देता, तोड़ देता, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो और 35,520 के ऊपर आप अपना एसएल लगा सकते हो जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ पोजिशन ले सकते हो एज पर मोमेंटम। तो आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको बाय करना है तो मैं बोलना चाहूँगा करेक्शन होने दीजिए अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है एंड फिर से बाउंस बैक होने दीजिए तभी जाके आप पोजीशन लीजिए। अदरवाइज ब्लाइंडली पोजीशन मत लीजिए। अदरवाइज अगर ये लेवल तोड़ देता है 35,520 का तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। सो ध्यान रखिए एंड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिए। सो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से ऑलमोस्ट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 35,520।
यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 35,520 का ही लेवल है, और यहाँ पे भी अगर हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे 35,520 का ही लेवल हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आज का अगर आप सेशन देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे बैंक निफ्टी संभाला हुआ है। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आया हुआ है हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने मिला है। यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि कल के दिन 35,520 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सपोज़ कल के दिन 35,520 का लेवल तोड़ देता है तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप 50 से लेके 100 पॉइंट्स के बीच में आप अपना टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज फिर से मैं बोलना चाहूँगा, गैप अप ओपनिंग होता है या फिर आपको 35,520 के ऊपर मिलता है तो वेट कीजिए, सस्टेन होने दीजिए, और वंस अगर ये बाउंस बैक करता है फिर से तभी जाके आप अपना पोजीशन लीजिए। ब्लाइंडली पोजीशन मत लीजिए, बिकॉज ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तोड़ देता है तो हमें तुरंत 200 पॉइंट्स का या फिर 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो करेक्शन होने दीजिए और फिर से ऊपर की तरफ जाने दीजिए, तभी जाके आप पोजीशन लीजिए। अदरवाइज मैं बोलना चाहूँगा लॉन्ग पोजीशन अवॉइड कीजिए। एंड उसके अलावा जैसे मैंने बताया, अगर 35,520 का लेवल तोड़ देता है, नीचे की तरफ ब्रिज करता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे लेवल सेम है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है, और बहुत बार ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ है वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। तो कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है और अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना एसएल लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 2 लेवल्स के आसपास आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट करने के लिए। पहला है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, अदरवाइज अगर सपोज ये सपोर्ट तोड़ देता है, जो इमीडिएट सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो दोनों तरफ आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो शॉर्ट पोजीशन के लिए। एंड अदर देन दैट, जैसे मैंने बताया, अगर आपको बाय करना है तो आप 35,520 के आसपास सस्टेन करने दीजिए। एंड वंस अगर ये सस्टेन करता है और फिर से ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।